एक बार की बात है, होता क्या है कि एक जंगल के अंदर ना दो लकड़हारे होते हैं। अब जो पहला लकड़हारा होता है उसको तकरीबन जो पेड़ काटने का एक्सपीरियंस होता है वो 6 साल का होता है। और जो दूसरा लकड़हारा होता है उसको जो पेड़ काटने का एक्सपीरियंस होता है ना वो तकरीबन तकरीबन 16 साल का होता है। अब दोनों लकड़हारे एक दिन एक जंगल में जाते हैं पेड़ काटने। और दोनों सुबह पेड़ काटने लगते हैं और शाम तक जब पेड़ काटने का जो काम है वो फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। अब होता क्या है वहां पे, जो 16 साल के एक्सपीरियंस वाला लकड़हारा होता है ना, उसने सुबह से लेकर शाम मींस 10 घंटे के अंदर 8 पेड़ काटे होते हैं। बट जो दूसरा लकड़हारा होता है जिसको तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसने भी 10 घंटे पेड़ काटे होते हैं, बट उसने 10 घंटे के अंदर 18 पेड़ काटे होते हैं। 18 पेड़ वो काट देता है। अब वहां पर वो जो 16 साल के एक्सपीरियंस वाला है ना वो हो जाता है कंफ्यूज। वो कंफ्यूज इस बात पे होता है, वो कहता है कि यार भाई, इसको 6 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 16 साल का, मीन्स इससे 2.5 गुना ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। और इसने भी 10 घंटे पेड़ काटे, मैंने भी 10 घंटे पेड़ काटे। बट यार इसने 10 घंटे के अंदर 18 पेड़ काट दिए और मैंने सिर्फ 8 काटे। यार बल्कि मुझे ज्यादा काटने चाहिए क्योंकि मुझे तो भाई 2.5 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उससे सवाल करता है कि भाई इसका रीजन बताओ, ये कैसे किया तूने। तो वो उसको कोई आंसर नहीं देता। जो 6 साल के एक्सपीरियंस वाला लकड़हारा होता है ना वो उसको कोई आंसर नहीं देता, उससे क्वेश्चन पूछता है। और उसी क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है। उसको पूछता है कि तुम जिस कुल्हाड़ी से अपना पेड़ काट रहे हो, उस कुल्हाड़ी को धार लगाए हुए कब तुमने लास्ट टाइम इसको धार लगाई थी। तो वो जो 16 साल के एक्सपीरियंस वाला होता है कि यार मैंने तो, यार मुझे तो काफी दिन हो गए, मैंने तो धार ही नहीं लगाई, बहुत टाइम हो गया, मुझे तो लगता है शायद महीना होने वाला है। तो वहां पर ना वो 6 साल के एक्सपीरियंस वाला बोलता है कि भाई, मैं जब डेली पेड़ काटने आता हूँ ना, पहले 10 घंटे में से 2 घंटे मैं कुल्हाड़ी को एकदम तीखा करता हूँ, धार लगाता हूँ। जिससे क्या होता है, मैं तुमसे कम समय के अंदर दुगने दुगना डबल ज्यादा पेड़ काट देता हूँ। और मेरी मेहनत, मेरा हार्डवर्क भी कम लगता है ना, मेरे एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो दोस्तों यहां से ना हमें एक सीख मिलती है। अब वो जो धार लगाना मीन्स क्या हो गया, आपकी स्किल्स पॉलिश करना एक फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, अपनी स्किल्स पे काम करना। वो धार लगाना, यहाँ पे स्किल पे काम करना। देखो अगर आप डेली फॉरएवर कर रहे हो, ठीक है, आपको धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको बेटर रिजल्ट्स आए, आप अच्छा ग्रो करो, तो उसके लिए ना आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। आपको अपने अंदर वो टैलेंट, हुनर लाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जो टैलेंट है, जो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं कामयाबी उम्र से नहीं हुनर से मिलती है ना। आपको अपने अंदर टैलेंट, वो स्किल्स लानी पड़ेंगी। देखो माँ की कोख से ना कोई भी इंसान कुछ नहीं सीख के आता। सारी वो चीजें इस दुनिया में आके, इस धरती पे आके ही सीखता है। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। अब अगर आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर आए हो, भाई मैनेजर तो आप लोग बनना चाहते हो, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता है ना। हो सकता है दोस्तों अभी आप रिसेंटली असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हो, सुपरवाइजर पे हो, असिस्टेंट मैनेजर पे हो, या मैनेजर पे भी हो। ये वीडियो आपको मैनेजर से अगले, उसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में भी मदद करेगी। तो सभी लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना दोस्तों। दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। तो दोस्तों टॉपिक तो आप समझ चुके हो कि फॉरएवर के अंदर जल्दी मैनेजर बनने के लिए कौन सी स्किल्स हमें यहाँ पे डेवलप करनी होती है। दोस्तों सबसे पहली स्किल है, वो है लर्निंग एटीट्यूड। मेरा देखो दोस्तों ये मानना है कि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ना स्किल्स पे काम करो, इनविटेशन, फॉलो अप, थर्ड पार्टी, क्लोजिंग, ये बहुत सारी स्किल्स हैं। बट अगर आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, देखो लर्निंग एटीट्यूड, देखो समझना इस बात को, लर्निंग लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो लोग करते हैं प्रेशर में आके। हम जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को अपना एग्जाम पास करना है ना। एक वो खुद से चाहता है एग्जाम पास करना, एक वो खुद से चाहता है टॉप करना। एक है कि जस्ट वो मम्मी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, तो किताब खोल के बैठ गया, बस दिमाग में कुछ और चल रहा है, उस ध्यान से काम नहीं कर रहा, उसके अंदर वो चाहत नहीं है ना। तो वो लर्निंग तो कर रहा है, उसने बुक पढ़ी, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। बट एक है कि वो बंदा जो सचमुच में खुद से चाहता है, वो खुद फर्स्ट आना चाहता है, एग्जाम पास करना चाहता है, वो खुद से पढ़ रहा है। दोनों लर्निंग कर रहे हैं। बट एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ कर रहा है, एक जस्ट लर्निंग फोर्सफुली कर रहा है, बिना मूड के कर रहा है, उसके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं है उसके अंदर, वो फोर्सफुली कर रहा है ना। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लो कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि कहते हैं ना, वो सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। नदी का पानी अगर हमेशा बहता रहे तो वो नदी का पानी साफ रहता है। अगर वो नदी का पानी कहीं लंबे समय के लिए रुक जाए, ठहर जाए, तो उसके अंदर दोस्तों क्या हो जाता है जी, दलदल बन जाता है, बैक्टीरिया, फंगस जमने लग जाते हैं, है ना। तो कभी भी लर्निंग एटीट्यूड मत छोड़ो, अपने अंदर से रखो, कि क्योंकि सीखोगे नहीं तो
जीतोगे भी नहीं। मेरा दोस्तों ये मानना है कि डेली खुद को 1% इंप्रूव करो, आप साल के 365 दिनों में खुद को 365% आप इंप्रूव कर लोगे। ठीक है। दूसरी स्किल जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करने में मदद करती है, दैट इज इनविटेशन। दोस्तों इनविटेशन, जब कोई इंसान इस बिजनेस के अंदर नया नया आता है ना, उसका तकरीबन 95% जो काम होता है वो इनविटेशन का होता है। ठीक है, 95% काम उसका स्टार्टिंग में इनविटेशन का होता है। बाकी का जो काम है उसके सीनियर्स भी हैंडल कर लेते हैं, बाकी का 5% छोटा मोटा काम करना होता है, बाकी का सारा जो काम सीनियर्स मदद कर देते हैं। बट इनविटेशन दोस्तों आपको स्टार्टिंग में खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से देना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है, अगर आपने रिसेंटली अभी 2CC किया, या अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी इनविटेशन उतना बेटर नहीं है, आपकी इनविटेशन के अंदर स्किल्स बेटर नहीं है, देखो दोस्तों यूट्यूब पे मेरे अलावा और भी फॉरएवर लिविंग को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, है ना। आप यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करोगे ना इनविटेशन ट्रेनिंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना, या कुछ भी आप सर्च करो इनविटेशन के रिलेटेड, बहुत सारी वीडियोज आएंगी। मैं चाहूंगा दोस्तों आप वो डेली सीखो, डेली एक वीडियो देखो। चाहे आज आपको अच्छा रिजल्ट आ गया इनविटेशन देने में, कल को फिर सीखो। लगातार 1 2 3 महीने आप इनविटेशन पे काम करते रहो, करते रहो, डेली वीडियो देखो इनविटेशन के ऊपर। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको ना ये चीज में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे आपको। अगर ये स्किल आपने डेवलप कर ली, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर जाओगे। दूसरी चीज देखो, इनविटेशन आपका बढ़िया तब होगा, फॉलोअप देखो यहाँ पे ना बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे फॉलोअप, थर्ड पार्टी आगे डिस्कस करूंगा। बट इन सभी स्किल्स जो भी आगे मैं बताऊंगा ना, उनमें एक स्किल आपको साथ में और ऐड ऑन करनी पड़ेगी, वो हर जगह आपको काम आएगी, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी दोस्तों आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों कोई भी इंसान है आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने आ रहा है, ऑब्वियसली भाई वो आपसे सवाल पूछेगा, उसके मन में सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, क्वारीज होंगी, है ना, स्कैम फ्रॉड को लेकर उससे हो पाएगा कि नहीं, उसके किसी फॉरएवर की पॉलिसी को लेकर, मार्केटिंग प्लान को लेकर, 2CC को लेकर, किसी भी चीज को लेकर डाउट होगा, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना आना चाहिए। और मैं आपको दोस्तों एक चीज बोलता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल की ना सारी वीडियोस देख लो, आप बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने लग जाओगे, आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स ऐसी डेवलप हो जाएंगी, फिर वीडियो देखने से ही फर्क पड़ जाएगा। पता क्यों? क्योंकि कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो दिमाग में जाएगा वही आपके मुंह से निकलेगा। अच्छी नॉलेज जाएगी, मुंह से वही निकलने लग जाएगी। ये बिजनेस ऐसा ही है, ठीक है, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो दूसरी जो स्किल है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आगे हर पॉइंट में काम आने वाली है। ठीक है, इसमें आपको काम करना है। तीसरा, आपको फॉलोअप लेना आना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आपने फॉलोअप सही ढंग से ले लिया तो फॉलोअप आपका गेम चेंजर साबित करता है क्लोजिंग के अंदर। मतलब अगर आपने फॉलोअप सही ले लिया, मीन समझ लो आपकी 90% क्लोजिंग आपने कर दी, 90% क्लोजिंग आपकी हो गई, और ये गेम चेंजर साबित होता है। फॉलोअप दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने मान लो किसी को कोई वीडियो भेजा, है ना, उसका आगे इस बिजनेस को लेकर डिसीजन बनाने के लिए जो आप आगे कॉन्वर्जेशन करते हो, उसको फॉलोअप कह सकते हो, है ना। वो वेबिनार के बाद आपकी कोई ट्रेनिंग डे 1 डे 2 डे 3 जो भी आपने अपना एक सिस्टम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब इंसान का बिजनेस को लेकर डिसीजन बनाना फ्रॉम डे 1। अब मान लो आपका 4 5 दिन का ट्रेनिंग है ना, आप 5 दिन के बाद क्लोज करते होंगे पर्सन को, तो पहले दिन से लेके जो 5वें दिन तक, ठीक है, आप उसके साथ प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, डेली कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, उसका डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसका डाउट क्लियर करने में, है ना, माइंडसेट बनाने में, विजन क्लियर करने में, वो आपका फॉलोअप हो जाता है। ठीक है जी। तीसरी चीज, सॉरी तीसरी नहीं, चौथी, चौथी में पांचवी, सॉरी, पहली थी लर्निंग एटीट्यूड, दूसरी थी इनविटेशन, तीसरी थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, चौथी हो गई फॉलोअप, और पांचवी आ गई दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्टी। आपको थर्ड पार्टी स्किल्स करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो थर्ड पार्टी क्या होता है, जैसे आप मान लो किसी ने अपने आपको पर्सन को वीडियो दिखाया, आगे उसके अपने सीनियर से जो कॉल पे बात करवाना, वो आपके सीनियर क्या होते हैं, वो थर्ड पार्टी कर रहे होते हैं उस वक्त कॉन्फ्रेंस पे, है ना। और फिर जब वो कर लेते हैं तो आप बाद में उनको वीडियो वगैरह भेज देते हो, आगे का प्रोसेस शेयर कर देते हो। तो आप जब आपके सीनियर थर्ड पार्टी कर रहे होते हैं, तो अपना माइक म्यूट करके ना कॉन्फ्रेंस पे अच्छे से सुनो सीनियर कैसे बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि आज आप थर्ड पार्टी करवा रहे हो, इन फ्यूचर आपको भी थर्ड पार्टी करनी होगी। और ये बहुत आसान है। देखो कोई भी स्किल इंपॉर्टेंट, कोई भी स्किल सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, सारी चीजें करने करने से आसान हो जाती हैं, ये बात को आप समझो। उसके अगली स्किल, क्लोजिंग स्किल। क्लोजिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने इनविटेशन बहुत अच्छा कर दिया, फॉलो बहुत अच्छा कर दिया, थर्ड पार्टी बहुत अच्छी कर दी, है ना, और फॉलो सब कुछ अच्छा कर लिया आपने, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी अच्छी कर ली, बट अगर आपने क्लोज नहीं किया, अर्जेंसी बढ़िया तरीके से नहीं दी, आपकी सारी गेम खराब है, आपकी सारी की कराई दोस्तों मेहनत वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोजिंग पे बहुत अच्छे से काम करो। उसके अलावा रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग पे दोस्तों आपको काम करना है। रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि लोगों पे राज करने के लिए, कहते हैं ना लोगों के ऊपर राज करने का, हाँ कहते हैं बादशाह बनने के लिए, बड़ी, हाँ ये लाइन मुझे याद आ गई, बहुत पुरानी लाइन है, कि बादशाह बनने के लिए
लोगों पे राज नहीं करना होता है दोस्तों, लोगों के दिलों पे राज करना होता है ना। बादशाह बनने के लिए लोगों पे नहीं, लोगों के दिलों पे राज करना होता है ना। तो दोस्तों उसके लिए आपका एक रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, ठीक है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जस्ट अगर आप बिजनेस के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हो वो भी सही नहीं है ना, उससे फिर आप एक बिजनेस के टाइप तक रह जाओगे। और रिलेशन बिल्ड में पता क्या होता है दोस्तों, मान लो सामने वाले प्रोस्पेक्ट को किसी ने नेगेटिव भी किया, कुछ भी बोला अगर, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ना आपके साथ आकर डिस्कस करेगा, और डिस्कस करेगा इट मीन्स आपने रिलेशन बना रखा है उसके साथ, है ना। तो वो आपको पर्सनल चीज़ें भी अपनी शेयर कर रहा है, आपके साथ क्लोज है वो। देखो रिलेशन बिल्ड का मतलब ये नहीं कि जस्ट आप भाई अपने फायदे के लिए अपना रिलेशन बना रहे हो, नहीं। आप बनाना है, देखो रिलेशन जो बनाओ ना दोस्तों, जेन्युइन बनाओ। अगर इंसान काम ना भी करे ना इन फ्यूचर, तब कभी भी आपको उसकी जरूरत पड़े, उसको आपकी जरूरत पड़े, कोई कोई बात शेयर करनी हो, तो आपकी उसके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी रहे, वैसे एक रिलेशन बिल्ड करो। देखो अगर वैसा बनाओगे जस्ट काम के लिए सेल्फिश होके, उसमें आपको वो रिलेशन बनेगा, क्योंकि रिलेशन बनता है हार्ट टू हार्ट, ओके, ऐसे बनेगा ही नहीं। उसके अलावा और कौन सी स्किल है जी, एडिफिकेशन, आपको हाइप क्रिएट करना आना चाहिए चीज़ों की, हाइप। आप सीनियर की कैसे हाइप क्रिएट कर रहे हो, आप मेंटोरशिप्स की कैसे हाइप क्रिएट कर रहे हो, है ना, सारी चीज़ों की जो बैच वगैरह की, वो आपको हाइप क्रिएट करनी आनी चाहिए, उसको एडिफिकेशन भी बोलते हैं। और आपको दोस्तों एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम, देखो दोस्तों प्रॉब्लम ना हर इंसान की लाइफ में है। पैसा वही कमा रहा है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बिजनेस कहते हैं ना, बिजनेस में एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे। हर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके ही चल रहा है, हर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व। फॉरएवर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको लाइक उनको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है, रोजगार कमाने का मौका दे रही है, अर्निंग करने का, एक इनकम जनरेट करने का मौका। दूसरा हेल्थ के रिलेटेड वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है ना। ये जो है ओला है, उबर है, ये रैपिडो है, इन्होंने क्या किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ इन्होंने क्या किया। मान लो आप इस गली में खड़े हो, बीच में बिल्डिंग है, और आप इस तरफ हो, ठीक है। अब यहाँ पर खड़े हो गए, आप टैक्सी का वेट कर रहे हो। इधर एक टैक्सी खड़ी है, वो कस्टमर ढूंढ रही है कि भाई मुझे आज मिल जाए, कोई मिल जाए यार, मेरे को 4 पैसे बन जाएंगे, दिहाड़ी बन जाएगी मेरी। और आप ढूंढ रहे हो कि मुझे जल्दी जाना है यार। तो अब बीच में बिल्डिंग, आप लोगों को पता नहीं आपस में, आप यहाँ खड़े हो वहाँ खड़े हो। ऐसे इंडिया में प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो ओला उबर रैपिडो ने क्या किया, एक ऐप बनाया, उस ऐप के थ्रू कस्टमर को भी वहां पे कनेक्ट कर दिया, और जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले को उसको भी वहां कनेक्ट कर दिया। उनकी खुद की कोई थोड़ी गाड़ियां हैं, बस उन्होंने कनेक्ट कर दिया ऐप्स के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और प्रॉब्लम सॉल्व करके आज कितना पैसा कमा रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इनकी खुद का थोड़ी कोई होटल वगैरह है कि खुद खाना बनाते हैं, है ना, कोई रेस्टोरेंट है इनका, नहीं। ये तो जस्ट कनेक्ट कर दिया। एक कह लो रेस्टोरेंट वाले को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो खाना बना के दे रहा है ना, उसको कनेक्ट कर दिया कस्टमर के साथ, कस्टमर को उसके थ्रू, कस्टमर को उसके साथ, जस्ट एक ऐप के थ्रू। तो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, उतना ज़्यादा पैसा कमाते हो। सो बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। कदम कदम पे आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, एंड यू हैव टू फेस इट। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। देखो स्टार्टिंग में ना हमें सारी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, मगर जब करते जाते हैं करते जाते हैं करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके अलावा टीम मैनेजमेंट, ठीक है जी, टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात है कि 2 हाथ और एक दिमाग सिर्फ घर का दाल फुल्का चला सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपके साथ 100 हाथ और 100 दिमागों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टीम मैनेजमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टीम में कई बार क्या होता है, आपस में कुछ लोगों के झगड़े हो जाते हैं, तो आपको वो ऐसा नहीं कि एक तरीके से भाई लड़ाई करवानी और भड़काना है, ये नहीं, आपको सॉल्व करनी है, सॉल्यूशन, है ना। उनकी आपस में झगड़ा सुलझाना है। कुछ गलत अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, तो आपको उसको उस पर तुरंत एक्शन लेना है। जहाँ पर डांटने की जरूरत है वहाँ पर डांटना भी है। जब लगता है कि प्यार से समझाना है, भाई डांटना नहीं है तो प्यार से भी समझाना है ना। रिस्पेक्टफुली बात करनी है, हर इंसान को ईच एंड इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीम मैनेजमेंट। आपको उनको इंस्पायर करके, इन्फ्लुएंस करके साथ में लेकर चलना है ना। तो क्योंकि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये बिजनेस लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ही है, ओके, एक राइट वे से। बट एंड द लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप स्किल। दोस्तों आपको लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लानी पड़ेंगी। बी लाइक अ लीडर, कहते हैं ना, लोग लीडर को फॉलो करते हैं। अब मान लो एक बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं कि 100 शेरों का अगर एक राजा कुत्ता हो, तो वो शेरों के अंदर भी ना वो कुत्ते वाली जान आ जाएगी, उनके अंदर वो कुत्ते वाला जिगर होगा, उनके अंदर वही क्वालिटीज आ जाएंगी एक डॉग वाली, है ना। बट अगर 100 कुत्तों के अंदर, 100 डॉग्स के अंदर एक उनका जो राजा हो वो शेर हो, तो वो शेर ना उन 100 डॉग्स के अंदर भी क्या करेगा जी, कह लो कि शेर वाली क्वालिटीज ट्रांसफर कर देगा। भाई वो शेर वाली क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप कर देगा, मीन्स वो जंग जीत सकते हैं, है ना।
सारी चीज़ें दोस्तों पता है क्या इस दुनिया में ना करने से पॉसिबल हो जाती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर मैं आपको बताऊं मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब आप देख रहे होंगे मैं खुद रुक रहा हूँ, मैं खुद देखो दोस्तों परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, है मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आप सभी के सामने वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को खुद बीच में मेरे को ज्ञान है, नॉलेज है, बट वो एक फ्लो में वो ट्रांसफर कई बार मैं नहीं कर पाता, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं और डेवलप कर रहा हूँ। अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो मुझे पता है आज नहीं तो कल मेरी जो ये स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो आप कहीं भी हो, जैसे मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां होती हैं। पहले अंदर मेरे अंदर भी बहुत कम स्किल्स थी, बट धीरे धीरे काम करते 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 वो चीज़ें मैंने डेवलप कर ली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, काम करोगे इस वीडियो को ना दोस्तों शेयर कर देना अपने प्लीज़ हर एक एएस ग्रुप के अंदर, अपने हर एक एएस ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक तो करना, बट दोस्तों कमेंट उससे ज़्यादा करना, आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन दी है ना। और प्लीज़ इसको प्लीज़ आप कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ना दोस्तों आपको फॉरएवर लिविंग को लेकर कुछ डिफरेंट नॉलेज ही मिलेगी। ओके, बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।